एकता में बल शॉर्ट हिंदी स्टोरी। एक किसान के 4 बेटे थे। जब वे छोटे थे तब से ही वे आपस में लड़ते थे। किसान और उसकी पत्नी को अपने चारों बेटे के इस व्यवहार के चलते वे बहुत दुखी रहते थे और वे हमेशा अपने बेटों को समझाते रहते थे कि अगर आपस में लड़ते रहोगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम लोगों को कोई न तो मदद ही करेगा और न ही तुम लोगों में आपस में एकता रहेगी, तो कोई भी हानि पहुंचा सकता है। लेकिन किसान के बेटों को अपनी माँ बाप के सलाह का कोई उन पर प्रभाव पड़ता था। उल्टा उन्हें ये एहसास होता कि वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी कोई मदद भी नहीं करे तो वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। समय बीतता गया और किसान के चारों बेटे बड़े हो गए तो किसान को भी अब पहले के अपेक्षा अधिक शक्ति न रही, तो वह अपने खेतों का काम अपने चारों बेटों पर सौंप देना चाहा। तो एक बार किसान के चारों बेटे आपस में लड़ने लगे। सब देखकर किसान ने अपने बेटों को खेतों का काम सौंपना चाहा, तो पहले तो वे एक एक साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। फिर जब किसान ने उनको अलग अलग काम देने की बात कही तो फिर तैयार हुए। इस प्रकार ने अपने बेटों को अलग अलग काम सौंप दिए तो सबने अपना अपना काम जानकर अपने कामों में जुट गए। तो बड़े बेटे ने अपने काम के अनुसार खेतों की जुताई कर दिया, तो दूसरे बेटे ने खेतों में बीज फसल बो दिए, तो तीसरे बेटे ने टाइम टाइम पर खाद पानी भी दे दिया। तो अब अंत में सबसे छोटे बेटे की बारी थी। उसका काम था पूरी फसल को काटना था और छोटे लड़के ने फसलों को कटवा कर खेतों में ही छोड़ दिया था कि अगले दिन वह उसे घर में रखवा देगा। लेकिन अचानक बारिश की मौसम होने की वजह से मौसम बहुत ही खराब हो चुका था और बारिश कभी भी आ सकती थी। तो छोटे लड़के ने अपने भाइयों से जाकर बोला कि वे सब फसलों को घरों में रखने के लिए उसका मदद करें, लेकिन उनके भाइयों ने एक न सुनी और बोले कि ये तुम्हारा काम है, इसलिए तुम ही अकेले निपटाओ। तो किसान का छोटा लड़का निराश होकर वापस खेतों की तरफ लौट गया और जितना हो सका उतना फसल को घर में रखवाना शुरू किया कि बहुत अधिक तेज से बारिश होने लगी और सारी सूखी हुई फसल भीग गई और अत्यधिक बारिश की वजह से उसका कुछ फसल पानी में बह भी गया, जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसान के बाकी बेटों को अपने आगे किसी की न सूझती। उन्हें लगता कि वे ही अकेले सब कुछ कर सकते हैं। इतना होने के बाद उनका अपना घमंड नहीं टूटा। फिर इसके बाद उनका किसी तरह से गुजारा चल रहा था कि अचानक एक दिन जाड़े के मौसम में किसान के बड़े बेटे का तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन गांव में कोई अच्छा डॉक्टर न होने से लोगों ने उसे उसी वक्त शहर ले जाने की सलाह दिया। ईमानदार गरीब किसान की कहानी। गरीब किसान की हिंदी कहानी। तो अब किसान के बाकी बेटे सोचने लगे कि अपने भाई को कौन शहर ले जाएगा, क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में ही सब सोचते थे, कोई किसी की परवाह न करता था। तो अंत में किसान का सबसे छोटा बेटा अपने भाई के दवा के लिए शहर ले जाने को तैयार हो गया और तुरंत उसने कुछ पैसे और एक गाड़ी की व्यवस्था कर दिया और अपने अपने पिताजी के साथ शहर की ओर चल दिया और शहर में जाकर अच्छे से डॉक्टर से अपने भाई का दवा करवाया, जिससे उसके भाई की तबीयत ठीक हो गई। तो इस पर डॉक्टर ने कहा कि आप लोग अपने भाई को सही समय पर अस्पताल ले आए, वरना इनकी हालत और भी खराब हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था। ये सब बातें सुनकर किसान के सभी बेटों के आंखों में आंसू आ गए और सबने अपने छोटे भाई का बहुत बहुत ही धन्यवाद किया। और उस दिन से किसान के सभी बेटों ने निर्णय लिया कि वे सभी आपस में अब मिलजुल कर रहेंगे, सभी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक साथ रहेंगे और कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। ये सब बातें सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने चारों बेटों को गले लगा लिया और फिर सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो देखा किस प्रकार यदि किसान के बेटों में पहले से एकता रहती तो उनकी फसल कभी खराब नहीं होती। लेकिन इंसान जब बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, जो कि बिना अपनों के सहयोग के कोई कुछ भी नहीं पाता है।
या दोस्तों, हमें लगता है जब कुछ थोड़े बड़े होते हैं और अपने निर्णय खुद से लेने लगते हैं और कुछ पैसे कमाने लगते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि अकेले ही हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम अपने सुख में चाहे कितने अकेले हो रह सकते